ये मजिस्ट्रेट लोगों को 138 का क्या मतलब है, क्यों लाया गया लेजिस्लेचर ने? शायद इनकी ट्रेनिंग का अभाव है। चेक में और देखना क्या है भाई, पैसे एंड दे दो पांडे जी, लॉर्डशिप सो सजा ठोकूंगा। नहीं, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है जरा हमको समझा, आज तक नहीं समझ में आया। यदि अगर मैंने उनसे कुछ सामान लिया है और उसका कुछ बच जाता है और मैं हाँ उसका पेमेंट नहीं करता हूँ, हाँ। तो वो चेक को और लगा देगा। पेमेंट, एक मिनट एक, कोई पांडे जी, जी लॉर्डशिप। चेक बाउंस केसेस में बर्डन अप्रूव आप लोगों का है। नहीं, फर्स्ट ऑफ बर्डन नो नो नो, नो केस नो नो, इसने लाइबिलिटी। ये सोन, ये चेक सिक्योरिटी के पेटे नहीं है बस, और चेक में साइन है, और उसके बाद लाइबिलिटी है। आपको हाँ, ये बता लाइबिलिटी। 138 मैटर। यस, क्या आई हुआ? एम फॉर द कंप्लेनेंट। चेक बाउंस खारिज चेक बाउंस। क्यों खारिज कर दिया? सब द जो बिल है। ये द मजिस्ट्रेट लोगों को 138 का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है क्या? ये मजिस्ट्रेट लोगों को 138 का क्या मतलब है, क्यों लाया गया लेजिस्लेचर ने? शायद इनकी ट्रेनिंग का अभाव है। इतने केसेस खारिज कर रहे हैं। पैरा वो 11 एक ये क्या क्रिमिनल केस की तरह इसको डील करने क्या कर रहे हैं, इनका माइंडसेट क्या बना है? निफ्टी निफ्टी। आज बुलाना तो रजिस्ट्रार को, वो अपने वो डायरेक्टर को। मैं ले लूंगा मेरे को। यस। In para 11, my complaint case has been dismissed as bill was produced है, no bill was produced with regard to the transaction, but admittedly the check was signed by the respondent. चेक में और देखना क्या है भाई, पैसे And दे दो पांडे जी, लॉर्डशिप सो सजा ठोकूंगा। नहीं, इसमें मैं उनका डिफेंस और बयान देख लेता हूँ। हाँ इसमें देख लो, अभी देखो। इसमें ये हुआ है। सो फार दैट पर्सन इज कंसर्न, आई हैव गिवन द चेक विद रिगार्ड टू द सिक्योरिटी अमाउंट। अच्छा हम सिक्योरिटी हमारे का, हम हम अच्छा हमारे एक हमारे एक मिनट हमारे एक मिनट, उन्होंने एक मिनट। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है जरा हमको समझा, आज तक नहीं समझ में आया। यदि अगर मैंने उनसे कुछ सामान लिया है और उसका कुछ बच जाता है और मैं हाँ उसका पेमेंट नहीं करता हूँ, हाँ। तो वो चेक को और लगा देगा। पेमेंट, एक मिनट एक, अब यहाँ तक तो सिक्योरिटी का बिल्कुल ठीक मेरे पढ़ ली। मेरे जहाँ यहाँ तक। तक तो सिक्योरिटी का मतलब हिंदी रूपांतरण कर दिया आपने। जी अब उसके बाद बताइए, मान लीजिए आज 10 तारीख तक पेमेंट करना था, जी सर। 10 तारीख तक आपने पेमेंट नहीं किया, यस। तो 11 तारीख को हाँ, सिक्योरिटी वाला लगा क्या हो जाएगा? लगा देगी। करेक्ट वो चेक हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। 10, तो आपका ये डिफेंस कहाँ पर है कि 10 तारीख तक हमने चेक देना था, 10 के बाद नहीं 10 तक देखिए। नहीं नहीं, पहले पहले सिक्योरिटी का, नहीं, पहले सिक्योरिटी पहले का पहले मिस्टर ये बताएं कि हमारा कोई बैलेंस है भी कि नहीं। पांडे कोई जी, हमने हमने कोई पांडे जी, जी लॉर्डशिप। चेक बाउंस केसेस में बर्डन अप्रूव आप लोगों का है। नहीं, फर्स्ट ऑफ बर्डन नो नो नो, नो केस नो नो, इसने लाइबिलिटी। ये सोन, ये चेक सिक्योरिटी के पेटे नहीं है बस, और चेक में साइन है, और उसके बाद लाइबिलिटी है। आपको हाँ, ये बता रहा हूं। लाइबिलिटी पार्ट। सो फॉर द तो लाइबिलिटी आप, पार्ट इज तो इसे कंसर्न। बताया आपने नहीं उसके, नहीं, वो अच्छा एक लाइबिलिटी है ना। मिनट, ट्रायल ये कोर्ट ने बताओ, यही तो बोला कि ये लाइबिलिटी बताओ, ने शो नहीं ये किया। डॉक्यूमेंट का की थ्योरी कहाँ पे आई है, कौन से सुप्रीम, एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट में बोला क्या यस यस। कि किसी लाइबिलिटी। दस्तावेज, सो फॉर द लाइबिलिटी लाइबिलिटी, पार्ट इज कंसर्न। लाइबिलिटी के लिए कैसे दिखाओगे? हाँ मोटा मोटी दिखाना है हाँ, आपको? वो ये बता, मेरे को नहीं नो नो दिखाना, नो, इनको दिखाना है। नो नो नो, बर्डन आपके पास शिफ्ट हो रहा है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्डन ऑफ शिफ्ट इनके ऊपर। अच्छा मैं इनकी बात छोड़िए, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। मैं नहीं स्पेसिफिक नहीं, पहले आप हमारे प्रश्न का जवाब दे दो। लॉर्डशिप। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, और सिक्योरिटी कितने दिन तक रहती है? लॉर्डशिप, जब तक ट्रांजेक्शन चलता है, यदि अगर मेरे मेरे खिलाफ अगर एक भी ड्यूज का कोई पार्ट होता है उसके, अगर मैंने उससे कोई सामान लिया, जहां तक मैं समझ, मैंने उससे हाँ कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद उसके पास कोई बैलेंस हो गया, उसके अकाउंट के हिसाब से मेरे पास इतना बैलेंस है, वो अगर बताता है कि इतना बैलेंस है और मैंने उसको पेमेंट नहीं किया, जिस दिन उसको पेमेंट नहीं किया हूँ उस दिन वो उस मेरे चेक को डिपॉजिट कर देगा। अच्छा लेकिन आप बताओ भाई, आप फर्स्ट क्या ऑफ ऑल बताओ? ये बताएगा कि हाँ, कितना बैलेंस बचा है। अभी बचवाते हैं, अभी पता ट्रायल चला। कोर्ट ने इसी बात अभी पे ही की। अभी अभी, ट्रायल आप कोर्ट ने ट्रायल इसी कोर्ट का बात को अगर की। ऑर्डर करी गलत हो गया ना, तो कन्विक्शन कर दूंगा। ट्रायल कोर्ट में मैं कन्विक्शन लॉर्डशिप, करूंगा पांडे जी। लॉर्डशिप सो फार दैट इज कंसर्न। मेरे को रिकॉर्ड पे देखने, मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट, इनकी सिर्फ पिटीशन की कॉपी है। इसको रख दिया जाए जनवरी को। आई कैन आर्गू ऑन दैट पॉइंट, क्योंकि ट्रायल कोर्ट लाओ ने दिखाओ, यही बात रिकॉर्ड दिखा, देखा है रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड। इन्होंने कोई भी ऐसा डीड या डॉक्यूमेंट नहीं प्रोड्यूस किया है ये कौन जिससे से कि जजमेंट में लिखा है कि डीड और नहीं, डॉक्यूमेंट ये देना बैलेंस तो बताते हैं सर कि हमारा इतना बैलेंस बचा है। हम इससे ये कहें है? कि हम बताएं। इससे सामान लिए, तो सामान लेने का कोई रसीद है, कोई चेक है,
ओरल अच्छा, क्या क्या है? आप एक अनजान व्यक्ति थे, जी। आपने इनको अनजान व्यक्ति को चेक दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला लॉर्डशिप। एक बात बताएं पांडे जी, नीयत खराब हो गई व्यापार करने वालों नहीं की। नहीं नहीं, दोनों तरफ से होता है लॉर्डशिप, अगर देखा जाए तो। देखिए 99% आपकी होती है, आपकी मतलब जो चेक नहीं, देता है लेकिन उसकी। लेकिन 1% तो होता है आपकी लॉर्डशिप नहीं इधर। बोल रहे ना। 1% तो हमारी तरफ भी होता है लॉर्डशिप। नहीं नहीं, 99% नाइनटी नाइन आपका परसेंट होता है। इधर है तो 1% तो एक्सेसल होता है लॉर्डशिप। हम्म। कभी कभी चेक में एक्सेस अमाउंट भी डाल के अरे भाई, इन जनरल ये भी होता है लॉर्डशिप कि आदमी अच्छा ब्लैंक ये चेक भी बताओ, देता, एक मिनट। आप ब्लैंक बहुत चेक भी अच्छे दे से बात कर लिए। लॉर्डशिप। आप अपने नोटिस का क्या जवाब दिया था ये बताओ। यही तो देखना है लॉर्डशिप, ये लो, नोटिस पे जवाब ये लो, क्या चलो कि नहीं। देखो, इनको दे दो पूरा रिकॉर्ड, लेट हिम सी, लेट हिम गो थ्रू द रिकॉर्ड, यू गो थ्रू द रिकॉर्ड, नो प्रॉब्लम। आपका कंडक्ट उसी दिन समझ में आ जाएगा जिस दिन नोटिस में आपका जवाब, क्या जवाब दिया कि नहीं दिया। पूछ के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। लॉर्डशिप। आप बता दो नोटिस में क्या डिफेंस लिया था। जाना और कीजिए, मैं 2 3 4 5 आएगा, रुक बोला। बुलवा लो उसको, बुलवा लो। रिप्लाई तो नहीं है बट इसमें फिर हाँ मतलब इसमें एक चीज, आप ये बताओ, देयर इज अ पार्टनरशिप। एक मिनट, हाँ थोड़ा हम भी सब देखिए, ठीक है, हमारे भी नया सब्जेक्ट बिल्कुल। है ना, हम बिल्कुल नया, हमने कभी कुछ निगोशिएशन में काम नहीं किया है ना। तो अब हमको ये बताओ, अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते तब आपको डिफेंस कैसे खड़े करने मिलेगा। इसमें नहीं जहाँ तक नहीं, मैं कानून, इसकी किसकी है? पार्टनरशिप ऑफ में इसमें दो नहीं लोग हैं, नहीं, इसकी नोटिस इसकी एंड। बात, इसकी बात नहीं जी कर जी रहे हम। करेक्ट। हाँ हम पहले कानून को समझना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल। हम कानून को थोड़ा समझना चाहते हैं, निगोशिएबल का। अभी 2 3 किताबें नहीं बुलवाए हैं हमने, आज से पढ़ाई चालू हमारी, है ना। अब हमको बताओ, आप अगर जिसका फाउंडेशन नहीं है उस पे आप महल कैसे बनाओगे। आदमी का कंडक्ट कहाँ दिखता है। एट द फर्स्ट है, फर्स्ट, स्टार्टिंग से तो फर्स्ट। फर्स्ट साइट,
अब फर्स्ट साइट में आपका कंडक्ट क्या है आपने बताया नहीं, तो क्या एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं ड्रॉ करना चाहिए आपके बारे में? इसमें हमको लॉ बता दो आप। देखता हूँ। अगर आपने नोटिस को नहीं जवाब दिया है Then तो what is क्या what इफेक्ट आएगा इसका? what is the legal effect with regard, मैं देख लेता हूँ। आप क्यों, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज देयर, आप अपने तो डिफेंस खड़ा ही नहीं किए हो। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को आप ये जो मजिस्ट्रेट साहब लोग हैं वो उसको भी बुला, तो भाई डायरेक्टर की ज्योति को, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कौन सा कानून समझते हैं इन लोग? अभी हमारे जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के भी स्टैंडर्ड बहुत पुअर है अभी, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। कितने इक्वटल कर रहे हैं आप? 138 में हो रहा है। चेक बाउंस होने वाला आदमी घूम रहे हैं यहाँ। मतलब मेरे को आई फेल टू अंडरस्टैंड। इतनी इक्वटल अपील आना चाहिए क्या? नहीं आता। एक्यूज की अपील आना चाहिए। माइनॉरिटी। जब आपने, क्योंकि सीधे देर सम जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि अगर नोटिस नहीं दिया है तो वहां से उसने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया है, तो डिफेंस क्यों नहीं बनेगा, कहाँ से बनेगा करके कुछ है इस पॉइंट में, देखिएगा जरा। आई एम सो गुड, मैं है देख ना? लेता हूँ। करेक्ट। माइनॉरिटी इज वेरी करेक्ट, बट मैं उसको और एग्जामिन कर लेता हूँ। व्हाट इज द इफेक्ट विद रिगार्ड टू दैट इफ द नोटिस हैज बीन नॉट और ये रिप्लाइड। एक जजमेंट का हम ऐसा कुछ अच्छे से डिटेल जजमेंट पास करना चाह रहे हैं नॉट ताकि ट्रायल कोर्ट को एक सबक सीख जाए कि वो गाइडलाइन आ पहले जाए। पहले नोटिस का रिप्लाई आया कि नहीं आया। नॉट आप महल कैसे खड़ा करोगे? करेक्ट। बेस फाउंडेशन इफ देयर इज आप तो नो अंधेरे में रख रहे हो अगले को। फाउंडेशन इफ वो देयर। तो चेक बाउंस का केस लगाया है, उसने बोला मेरा चेक बाउंस है, बैंक का डॉक्यूमेंट है, 138 के इंग्रेडिएंट्स पूरे हो रहे हैं, मेरा केस बनता है। आप तो बताए नहीं और अचानक ही आपने तैयारी शुरू कर दी। ये सारी चीजें तो आप लोगों को बताना पड़ेगा भाई। मैं देख लेता हूँ। अभी मंगवाते हैं ना सारी किताबें, छुट्टी में हम तैयार हो जाएंगे अभी। मैं भी इसको देख लेता हूँ और कब को, 19 तारीख को बहस करो पांडे जी। मैं बाहर हूँ जनवरी 6 तारीख को रख कहाँ, दीजिए। बॉम्बे जा रहे हो क्या? नहीं मैं भाई के पास जाऊंगा दिल्ली जाऊंगा ठीक। जनवरी फर्स्ट वीक रख दीजिए। आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू दैट पॉइंट। 3 जनवरी, 6 जनवरी बस। 6 जनवरी को फ्रेश मैटर में सुनूंगा। हाँ आई